नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी मदारी को बंदर नचाते हुए या फिर सफेरा को सर्फ का खेल दिखाते हुए देखा है? जवाब है हाँ, कहीं न कहीं देखा ही होगा। कुछ उसी तरह से आज इंडिया के कुछ गिने चुने हुए टेलीकॉम कंपनी है जो इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहा है अपनी प्राइसिंग रेट बढ़ाकर। जियो रिलायंस के द्वारा हाल ही में ट्रैफिक हाई करके 12.5% से ट्रैफिक है 25% तक का इजाफा किया गया है। इस ट्रैफिक हाई से जियो रिलायंस ने 15,000 करोड़ का मुनाफा किया है और आम जनता एक ऑब्जेक्ट बनकर सिर्फ देखता ही रह गया। दोस्तों, इकोनॉमिक्स में इसे मोनोपोलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, यानी एक अधिकार प्रकार का व्यवहार जिसमें कोई भी बड़ी कंपनी पहले लोगों की आवश्यकता बनती है, जब आवश्यकता बन जाती है तब बड़े बड़े कंपटीशन को खत्म करती है, जब कंपटीशन खत्म हो जाती है तब अपने हिसाब से मार्केट को नचाती है। जिसका रियल एग्जांपल आप में से अधिकांश लोगों ने जियो का उदय होते हुए देखा होगा। जब शुरुआत में जियो आया था तो क्या कहकर आया है और आज क्या कर रहा है, और आगे हम सबके पूरे जिंदगी को अपने हाथ में रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, पूरी बातें आगे वीडियो में जानेंगे गहराई से। दोस्तों, भारतीयों का याददाश्त थोड़ी कमजोर है, वो भूल जाते हैं कोई भी चीज कहां से शुरू हुई थी और कहां तक पहुंचा है। इसीलिए उन सबको पूरी यादें दिलानी होगी कि शुरुआती में आई थी जियो क्या कहकर और आज क्या कर रहे हैं। किस तरह जियो ने पहले कंपटीटर को नुकसान पहुंचाया और सरकारी कंपनियों का धज्जियां ही उड़ा दिया, बीएसएनएल को बर्बाद ही कर दिया। जब उसके पास लोगों को एक ही ऑप्शन बचा, वो बचा जियो, तब जियो ने किस तरह से ट्रैफिक हाई करके जनता को बेवकूफ बनाया, भारतीयों को बर्बादी की तरफ ले जाने का रास्ता तय कर लिया। आप में से कई लोग सवाल उठाएंगे, बर्बादी कैसे, सिर्फ पैसा ही तो बढ़ाया। हमारा देश राजनीतिक गुलाम है या नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से हम लोग को कंट्रोल कर रहा है ये आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए इन सारी बातों को गंभीरता से समझते हैं। ये जियो का बना हुआ जाल है, आप देख सकते हैं ये सब जियो के नाम पर है। जरा सोचिए और इंटरनेट पे चलने वाली कोई भी चीज को आप इमेजिंग कीजिए तो आपके माइंड में आ जाएगा जियो। दोस्तों, बचपन में हिंदी में एक लाइन पढ़े थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इसका अपोजिट ही कर दिया है, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है। मतलब समझ रहे हो आप? अब सवाल उठता है इंटरनेट से इंडिया पे क्या ही इफेक्ट पड़ा है, अगर हम इंटरनेट चलाना छोड़ देंगे तो क्या होगा? दोस्तों, इंटरनेट ने अपनी इम्पैक्ट से इंडिया के लगभग सभी सेक्टर को बदल कर रख दिया है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, आईटी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, स्टेट, सोशल वेलफेयर पॉलिसी। दोस्तों, किसी भी फील्ड में आज काम करने के लिए बिना इंटरनेट का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अपना वाइड प्रोड्यूस के कारण आज इंडियन जीडीपी में भी काफी योगदान दिया। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेट इकोनॉमिक रिलेशन यानी ईराड और बोर्डमैन इंडियन फार्मूला के स्टडी के अनुसार सन 2015-16 की जीडीपी में इंटरनेट ने इंडिया को 5.6% का कंट्रीब्यूट सन 2020 तक 60% तक हो चुका था, जिसमें से 1% मोबाइल ऐप द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था। दोस्तों, अगर यही कंट्रीब्यूट करेंसी के रूप में देखा जाए, साल 2020 में 537.4 बिलियन डॉलर तक का अपना कंट्रीब्यूट इंडियन इकोनॉमिक में दिया, जिसमें से 270.9 बिलियन डॉलर मोबाइल ऐप द्वारा दिया गया था। इन सब के अलावा इंटरनेट ने इंडियन स्टार्टअप में भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। कई सारे एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप जैसे ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और इंडियन इंश्योरेंस जैसे बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से ही ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी कंबाइंड वैल्यू साल 2025 तक 115 मिलियन डॉलर अप्रोक्स हो जाएगी। HSBC के अनुसार इंटरनेट ने इंडियन स्टार्टअप में 5 सालों के अंदर अप्रोक्स 60 मिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्हीं स्टार्टअप में ईडी टेक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभरा है। इसकी मार्केट साइज साल 2025 तक 48 मिलियन डॉलर हो जाएगी। फाइनेंस के बाद अगर इंटरनेट ने कहीं इम्पैक्ट डाला तो वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाला सोशल मीडिया पर। तो चलिए चलते हैं अब टॉपिक पर। दोस्तों, जियो ने हाल ही में जियो फाइनेंस स्टार्ट किया है, जियो मॉल स्टार्ट किया है और न जाने आगे क्या क्या स्टार्ट करने वाले हैं। अब जानते हैं गहराई से ये आदमी है कौन। दोस्तों, इंडिया में एक व्यापारी थे जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई के बारे में कहा जाता है कि वो वल्फ कंट्री में पेट्रोल वेंडर का कार्य किया करते थे। देश में आई कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट किए 2 संतानें हुई, अनिल और मुकेश। सौभाग्यवश जब 2022 में धीरू भाई का निधन हो गया, तब धीरू भाई अंबानी की पत्नी कोकिला बेन अपने दोनों संतानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनके धंधे को अलग अलग बांट दिए। मुकेश अंबानी को रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल का कारोबार दिया गया और वही दूसरे बेटे अनिल अंबानी को टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स दिया गया। हालांकि अनिल अंबानी को जो टेलीकॉम सेक्टर दिया गया था उससे मुकेश काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, ग्रोथ के वजह लॉस ही जा रहा था। लेकिन दोनों भाइयों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अगले 10 वर्ष तक दोनों भाई एक दूसरे के फील्ड में
पैर नहीं रखेंगे। 2010 में जियो रिलायंस ने पहली बार 4800 करोड़ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड के साथ 95% का हिस्सेदारी की। IBSAL देश की पहली और इकलौती कंपनी थी जिसने देश की 25 जोन में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम फैला दिया था। इसी का नाम बदलकर बाद में जियो रिलायंस कर दिया गया। दिसंबर 2013 में जियो रिलायंस ने पहली बार भारतीय एयरटेल से समझौता करके 4G सर्विस देने लगा। जियो ने एयरटेल की अंडर सी केबल यानी समुद्र के माध्यम से केबल, कैपेसिटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, वायरलेस टावर और इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस का इस्तेमाल किया। 27 दिसंबर 2015 में जियो रिलायंस ने अपना 4G सर्विस पूरे देश में लॉन्च कर दिया और रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक पब्लिक स्पीच दिया और कहा, मैं दुनिया में वो सर्विस लाने जा रहा हूँ जो आज तक कोई नहीं लाया। उन्होंने कहा जिसमें मैं डाटा और कॉलिंग का रुपया नहीं लूंगा। I want to announce today that starting 4th of December 2016, every new Jio user will get Jio's data, voice, video and the full bouquet of Jio applications and content absolutely free। हालांकि ये बात सच है कि जिस समय जियो आया था उससे पहले डाटा और कॉलिंग का रुपया अलग अलग लगता था। जियो रिलायंस ने पहली बार 4G सर्विस पूरे देश में फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। लोगों को पहले कंजप्शन हैबिट डाला गया, लोगों को लगा अरे वाह ये तो तहलका है। दोस्तों अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 4G डाटा देने लगा तो लोग इनका करेगा क्या। तो फिर उन्होंने 6000 मूवी और करीब 1 करोड़ से ज्यादा सॉन्ग उपलब्ध कराया। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, किसी तरह से आपको 4GB डाटा यूज कराने का एडिक्ट डाल देते। फिर उन्होंने 31 मार्च 2017 को फ्री ऑफ कॉस्ट करके एक हैप्पी न्यू ईयर ऑफर निकाला जो कि 3 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था। हालांकि अगले 3 मंथ के लिए और इसे एक्सटेंड कर दिया गया। हालात ये हुई थी कि दिसंबर 2017 तक जियो के ऐप्स पर करीब 52 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुका था। जब 3 मंथ वाला फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर खत्म हो जाता फिर अगले 12 मंथ के लिए 90 रुपये में प्राइम मेंबरशिप लेके आते हैं। जुलाई 18 में जियो ने पहली बार ब्रॉडबैंड सर्विस यानी वायरलेस डाटा लेकर आपके घरों तक पहुंचाया जिसका नाम दिया था जियो गीगा फाइबर। पहले सस्ती ऑफर देते थे फिर बाद में प्राइस बढ़ाते थे। वैसे 2021 में भी रिचार्ज का प्राइस हाई किए थे। फिर अगले 3 साल के बाद यानी 3 जुलाई 2024 को ट्रैफिक हाई करके एक प्राइस लाता है जिसमें ट्रैफिक है 12.5% से डायरेक्टेड 25% तक बढ़ा दिया गया। दोस्तों न केवल जियो ने अपना प्राइस हाई किया बल्कि इनका देखा देखी एयरटेल और वोडाफोन भी अपना प्राइस हाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही जियो जो 209 रुपीज में 1 GB पर डे डाटा देते थे 28 डे के लिए, वही अब 249 रुपया में कर दिया। पता है दोस्तों इन ट्रैफिक हाई का रीजन क्या बताया इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने? उन्होंने रीजन बताया ट्रैफिक हाई इसलिए किया ताकि क्वालिटी डाटा और स्पीड इंटरनेट देंगे। मेरा सवाल है उन बड़ी कंपनियों के चेयरमैन से, क्या 4-4 बार बेटा का शादी करना जरूरी था? क्या विदेश से करोड़ों में नचनियां लाकर शादी में नचाना जरूरी था? याद रखना दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी भारत में सिर्फ यहाँ पर अपना इंडस्ट्री खोलने आए थे।